हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गरिमा, लेकर के आई हूं आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आप लोगों के लिए ग्रीटिंग कार्ड्स, यानी कि यहाँ पर है लव लेटर आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। और ये कोई ऐसा वैसा लव लेटर नहीं है, ये एक बहुत स्पेशल लव लेटर है जो कि स्पेसिफिकली आपके लिए होने वाला है। और इस लव लेटर में कुछ सॉन्ग्स भी मैंशनड है थ्रू आउट द मैसेजेस, जो कि आपके लिए आपके फ्यूचर स्पाउस ने डेडिकेट किए हैं। तो एक दो नहीं बल्कि कई कई सॉन्ग्स यहाँ पर डेडिकेटेड किए गए हैं आप लोगों को। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 ग्रुप्स हैं। ग्रुप नंबर 1 के लिए है रेड कार्ड, ग्रुप नंबर 2 के लिए है येलो कार्ड और ग्रुप नंबर 3 के लिए है यहाँ पर पर्पल कार्ड। आप लोगों को चुनने में आसानी हो इसलिए मैंने यहाँ पर क्रिस्टल ट्रीज को भी रखा है। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए यहाँ पर कार्नेलियन क्रिस्टल ट्री है। ग्रुप नंबर 2 के लिए एवेंचुरीन है, आप चाहें तो एवेंचुरीन को पिक कर सकते हैं। हमारे ग्रुप नंबर 3 के लिए यहाँ पर एमेथीस्ट है, आप चाहें तो एमेथीस्ट को पिक कर सकते हैं। तो आपको चुनना है अपने लिए कार्ड। अगर आपको लगता है कि एक से ज़्यादा कार्ड में मेरे लिए मैसेजेस हैं तो आप 2 कार्ड भी चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और पिन कमेंट में भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगी और मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ ना सिर्फ आप लोगों के लिए मैसेजेस हैं, आपके कार्ड्स हैं, बल्कि टैरो कार्ड्स और हमारे ऑरेकल कार्ड्स के थ्रू भी हम देखने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से क्या मैसेज आप लोगों के लिए आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 यानी रेड कार्ड के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने चुना है रेड कार्ड तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं। आपने चुना है कार्नेलियन, यानी कि आपका फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्यार करने वाला पर्सन है। यू कैन सी द ब्राइट रेड कलर हियर। आपका फ्यूचर स्पाउस बहुत पैशनेट पर्सनैलिटी होगा, यानी कि बेइंतहा मोहब्बत करने वाला, थोड़ा आशिक मिजाज हो सकता है ये व्यक्ति, फायर एनर्जी का हो सकता है ये पर्सन। और आप लोगों की लाइफ में रोमांस बहुत ज़्यादा भरा रहेगा, इंटीमेट रिलेशनशिप आप लोगों के बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो इसलिए ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बो बन रहा है। आपने रेड कलर भी चूज़ किया है जो कि प्यार का कलर तो है ही, लेकिन यहाँ पर पैशन का भी कलर है। सो आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहोगे थ्रू आउट योर मैरिड लाइफ, थ्रू आउट योर लव जर्नी। तो मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ कार्ड्स और हम देखेंगे कार्ड्स के क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले मैं लूँगी हमारे लव टैरो डेक से कि क्या मैसेज यहाँ पर आपका फ्यूचर स्पाउस आपको देना चाहता है। ग्रुप नंबर 1 को क्या मैसेजेस यहाँ पर उनके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आते हैं। दी हाई प्रीस्टेस यहाँ पर आ चुकी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सारे स्मार्ट कार्ड आप लोगों के लिए आ रहे हैं। एंड देन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, साथ में है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये 4 कार्ड आप लोगों के लिए लव टैरो डेक से निकले हैं। अब मैं इन कार्ड्स को सबसे पहले आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ से क्या मैसेज आप लोगों के लिए बन रहा है। हाई प्रीस्टेस आ चुकी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ चुकी है। आपका जो फ्यूचर स्पाउस है या जो होने वाले हस्बैंड और वाइफ हैं वो आपको एक कंफर्टेबल लाइफ देना चाहते हैं, आपके साथ एक लग्जूरियस और कंफर्टेबल लाइफ को जीना चाहते हैं, यानी कि ऐसा जीवन, ऐसी जीवन शैली जिसमें किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे, जो जीवन एक अच्छा संपूर्ण जीवन रहे, हर तरीके की सुख सुविधा से भरपूर रहे। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पर ये इंडिकेट करती है कि आपका जो पार्टनर होगा, फिजिकलिटी की मैं बात करूं, अगर अपीयरेंस की बात करूं तो देखने में बहुत ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बॉडी टाइप का होगा, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का होगा, यानी कि आप उनकी तरफ खींचे चले जाओगे, अट्रैक्टेड होते चले जाओगे। एंड आपका जो पार्टनर रहेगा आपकी तरफ वो मैग्नेटिक फोर्स के जैसे खींचा चला हुआ आएगा, जो कि कार्ड्स यहाँ इंडिकेट करते हैं सिडक्टिव एंड पैशनेट लव। मैं पैशनेट वर्ड ही यूज़ करी एंड सी ये वर्ड्स यहाँ पर खुद ब खुद आ गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सिडक्टिव लव रहने वाला है, यानी कि ऐसा लव जिसमें रोमांस बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें इंटीमेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें लव एंड रिलेशनशिप बहुत क्लोज लेवल पर होता है, वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके रिलेशनशिप की सॉलिडिटी को दिखाता है, यानी कि आपका रिलेशनशिप जो रहेगा वो सेल्फ सफिशिएंट लव रहेगा, यानी कि आप दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित तो रहोगे ही, कमिटमेंट तो आप दोनों का रहेगा ही, लेकिन साथ ही साथ आप दोनों अश्योर्ड रहोगे कि मेरा पार्टनर कहीं भी जा रहा है, कोई भी काम करने जा रहा है, मुझे किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। इस तरीके का आपका रिलेशनशिप बना रहेगा, यानी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी आप लोगों की रहेगी। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है जो कि यहाँ पर काइंड हार्टेड पर्सनालिटी को दिखाता है। आपका जो पार्टनर है बहुत भोला भाला भी है, यानी कि जेनरस है। अगर कोई बोले कि मुझे 100 रुपये की मदद करो तो ये पर्सन 1000 रुपये देने को तैयार हो जाता है। तो बहुत जेनरस पर्सनालिटी है। इवन कई बार ये जो व्यक्ति है कई बार अपने समय को साइड में हटा करके, यानी जो काम इन्हें उस समय पर करना था उस समय को भी खराब करके दूसरे का काम करने बैठ जाते हैं। तो ये नेचर कभी कभी इनके लिए नुकसानदायक भी हो जाता है, लेकिन क्या करें, स्वभाव से
मजबूर हैं, एक अच्छा स्वभाव है, लेकिन कई बार लोग इस अच्छे स्वभाव का फ़ायदा भी उठाते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस का मैसेज यहाँ पर आता है हाई प्रीस्टेस को लेकर के कि मैं तुम्हारी तरफ बेइंतहा आकर्षित हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में अपनी लाइफ जर्नी को साथ में लेकर के चलते हुए आने वाले कई जन्मों तक हम साथ रहें, यानी कि हम अपनी जर्नी को एक नई जर्नी का नाम दें, हम अपनी जर्नी को एक नई दिशा में लेकर के चलें, यानी हम एक ऐसा प्यार क्रिएट करें कि जहाँ आज के टाइम में लोगों का मैरिज के ऊपर से भरोसा टूटता जा रहा है, हम एक ऐसा लाइफ क्रिएट करें जहाँ लोगों का विश्वास आए कि हाँ, एक अच्छा सक्सेसफुल लाइफ क्रिएट हो सकता है। तो ये मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से आ रहे थे। अब मैं लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स और हम देखेंगे और क्या मैसेज है आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है? ओके, एम्बॉडीड रेडियंस, डिवाइनली ग्लोइंग। ओके, सो मैंने बोला फिजिकल अपीयरेंस इस पर्सन की काफ़ी अच्छी है। आई मीन अगर आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वेरी हैंडसम, मतलब लुक वाइज तो मान सकते हो गॉर्जियस पर्सनालिटी है। और अगर आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो, शी इज़ अ ब्यूटी क्वीन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। वो ना सिर्फ इस लेवल पर यानी फिजिकलिटी में सुंदर है, बल्कि वो अपने करियर में भी बहुत सक्सेसफुल है। तो ये जो एनर्जी यहाँ पर बन रही है, ये दोनों कॉम्बो जल्दी बनता नहीं है, बट ये कॉम्बो यहाँ पर बन रहा है। और साथ ही साथ आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है ना, बहुत क्यूट भी है। ओके, तो आपके रिलेशनशिप पर आपके देवताओं की, यानी आपके जो इष्ट हैं, आप दोनों के घर के जो इष्ट हैं, जो लोक देवता हैं या कुल देवता हैं, उनकी बड़ी कृपा आप दोनों के रिलेशनशिप पर रहेगी और इसी वजह से आपका रिलेशनशिप बहुत फलेगा फूलेगा। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आ रहा है आपके लिए पावर ऑफ कम्युनिटी। वी हैव मैग्डलीन मॉलिक्यूल, व्हेन 2 और मोर आर गैदर्ड मैजिक हैपेंस, कॉन्क्रीट विथ अदर्स फॉर रैपिड मटेरियलाइजेशन। सो जस्ट सी दिस कार्ड फॉर यू। जब 2 लोग इकट्ठा होते हैं तो मैनिफेस्टेशन की स्पीड भी बढ़ जाती है। तो आप दोनों जब एक ही दिशा में मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ेंगे, ग्रुप नंबर 1 यानी आप और आपके फ्यूचर स्पाउस जब एक ही मैनिफेस्टेशन को आप दोनों करेंगे तो वो मैनिफेस्टेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप दोनों की जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत तीव्र गति से ख़त्म होगी, आप लोगों के पास पहुँचेगी, शुरू होगी और अपने डेस्टिनी तक पहुँचेगी, यानी आप लोगों के पास आएगी। तो इसलिए इस तरीके का जो रिलेशनशिप बनता है, जहाँ पर हम एक दूसरे के प्रति समर्पित हो करके उस कार्य को करते हैं जो हम दोनों के लिए अच्छा है, वहाँ पर बनता है एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, एक अच्छा सुनहरा भविष्य वहाँ पर क्रिएट होता है, जो कि आप लोगों का क्रिएट होता हुआ दिखता है। सो एक अच्छी एनर्जी यहाँ पर कार्ड्स इंडिकेट करते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ और कार्ड्स लेने वाली हूँ और हम देखेंगे और क्या मैसेज है आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से ग्रुप नंबर 1 के लिए। द जजमेंट। ओके, द जजमेंट का कार्ड यहाँ पर आ चुका है। आपका ये जो पर्सन रहने वाला है, दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू। यस, डेफिनेटली ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, विजुअलाइज कर रहा है ये पर्सन, एंड ये पर्सन एक्शन भी ले रहा है। एक्शन में क्या आ जाता है, यानी कि कुछ रिचुअल्स करना, कुछ अफर्मेशंस लिखना या प्रैक्टिस करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, जिसके थ्रू अपनी अलाइनमेंट को अच्छा बना सके और आप तक पहुँच सके। तो ये पर्सन लगातार आपको पाने के लिए, आपको प्राप्त करने के लिए एफर्ट कर रहा है। यू गाइज आर वेरी लकी इन लव। ये पर्सन आपको बहुत प्यार करने वाला पर्सन है। एंड एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर ये भी बनती है इस जजमेंट के कार्ड के साथ कि इस पार्टनर के साथ जब आप फील होगे, यू विल नॉट फील लाइक अ न्यू रिलेशनशिप। आपको लगेगा कि इस पर्सन को मैं पहले से ही जान रही हूँ, इस पर्सन के साथ मेरी बहुत सारी वाइब्स मैच करती हैं, हमारी लाइक्स मैच हो रहे हैं, हमारे डिसलाइक मैच हो रहे हैं, यानी कि आपका नेचर ना बहुत फेमिलियर रहेगा एक दूसरे से। तो फेमिलियरिटी आपको फील होगी। नाउ वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन गाइज। यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऑलरेडी आई थी, देन फिर से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बन रही है आप लोगों के लिए और एक बहुत अच्छी एनर्जी को क्रिएट करता है। सुख समृद्धि से भरा रहेगा आपका मैरिड लाइफ। यस, वेल्दी रहोगे आप लोग। जो भी इच्छाएँ मटीरियलिस्टिक दुनिया से जुड़ी हुई हैं, यानी कि भौतिकतावादी जो भी चीज़ें हैं, जो भी आप करना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, जैसा घर चाहते हो, वो चीज़ें यहाँ पर बन रही हैं। और मुझे दिखता है आप दोनों यहाँ पर वर्क लाइफ को लेकर के काफ़ी एंथुजियाज़म में रहोगे, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे, अपने वर्क लाइफ को एक दूसरे से डिस्कस करोगे। और ये एक मुझे बहुत प्रैक्टिकल रिलेशनशिप भी दिखता है, जहाँ पर आप लोग अपने लाइफ में बहुत अच्छा काम करेंगे। डेफिनेटली एक अच्छा रिलेशनशिप आप लोगों के लिए होने वाला है और कार्ड्स आपके फेवर में है। आपके फ्यूचर पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेज है
कि जितना मैं तुम्हारे लिए पागल हो रहा हूँ उतना ही पागलपन मुझे भी चाहिए तुमसे मेरे लिए। यस, तो ये पर्सन डिमांडिंग भी है, ऐसा पर्सन नहीं है कि बस ये प्यार देगा, इस पर्सन को प्यार चाहिए। अगर इस पर्सन ने आपको पैशन दिया है तो ये पर्सन चाहेगा कि आप भी पैशनेट रहो उनके प्रति। अगर ये पर्सन आपको देख करके बिल्कुल पागल हो जा रहा है, एकदम दीवाना हो जा रहा है, तो ये पर्सन ये भी चाहेगा कि आप भी सेम फील करो इनको लेकर के। सो इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव रखने वाली पर्सनालिटी है। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि यहाँ पर ये इंडिकेट करती है कि अगर इस पर्सन को ऐसा लगा कि आप इन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हो तो ये पर्सन थोड़ा थोड़ा मैड होना शुरू हो जाएगा, पागल होना शुरू हो जाएगा। सो आई एम सीइंग दैट आपका जो पार्टनर है, कोई और उन्हें अटेंशन देना दे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपका अटेंशन उनको चाहिए। अगर वो रेडी होकर आए हैं, वो उनको अप्रिसिएशन चाहिए ही चाहिए, वो बोल कर लेंगे अप्रिसिएशन। अगर उन्होंने कुछ किया है एफर्ट तो उन्हें उसकी तारीफ़ चाहिए। तो दिस काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू हैव विद योर फ्यूचर स्पाउस, ये पर्सनालिटी आपके फ्यूचर स्पाउस की होने वाली है, ग्रुप नंबर 1। अब मैं यहाँ पर अनफोल्ड करने वाली हूँ आपका लव लेटर, और हम देखेंगे यहाँ पर आपके पर्सन ने क्या मैसेज दिया है, कौन सी बातें लिखी हैं, और साथ में कौन से सॉन्ग्स यहाँ पर आप लोगों के लिए आते हैं। तो लेट मी अनफोल्ड योर ब्यूटिफुल रेड कार्ड फॉर यू। ओके, सो दिस इज़ अ बिग कार्ड एंड ऑल ऑफ द मैसेजेस जो भी इसमें लिखे हुए हैं इस कार्ड के अंदर, वो सारे के सारे मेडिटेशन के दौरान रिसीव किए हुए चैनलाइज्ड मैसेजेस हैं। एंड आई होप कि ये मैसेजेस डायरेक्टली आपको आपके इंट्यूशन तक करेक्टली पहुंचेंगे और आपसे रेजोनेट करेंगे। मैं सॉन्ग्स भी, जो भी इसमें सॉन्ग्स हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से, वो सॉन्ग्स भी मैं आपको बताऊंगी। एक्चुअली सॉन्ग्स मिक्स्ड हैं, इंग्लिश भी हैं और हिंदी भी हैं, तो दोनों ही सॉन्ग्स हैं। तो आप जाकर के देख सकते हैं, सुन सकते हैं वो सॉन्ग्स, एंड इवेंचुअली उन सॉन्ग्स के अंदर आपके लिए मैसेजेस हैं। तो जो सॉन्ग्स यहाँ पर आपको दिखेंगे ना, उसमें आपके लिए कुछ स्पेशल मैसेजेस हैं जो कि आपको जानने ज़रूरी है, लेकिन आप तभी जान पाओगे जब आप उन सॉन्ग्स को सुनोगे, देखोगे। तो फाइनली अब मैं खोलने जा रही हूँ ये लेटर हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। आर यू गाइज एक्साइटेड? ओके, तो अभी देर नहीं करती हूँ, चलिए। ये आ गया है आप लोगों के लिए लव लेटर, आप लोगों का आपके फ्यूचर पार्टनर की तरफ से। एक बार मैं आपको ब्रीफली यहाँ पर दिखा देती हूँ एंड देन आई विल रीड इट फॉर यू। सो इट्स अ लॉन्ग लव लेटर फॉर यू। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। टू माई लाइफ लाइन। ओह माई गॉड। तो आप सब अपने फ्यूचर स्पाउस के लाइफ लाइन हो, मतलब दिल की धड़कन। As I write this letter, I am filled with emotions. मैं जैसे जैसे ये खत लिख रहा हूँ वैसे वैसे मेरे अंदर भावनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, भरती आ जा रही हैं। इट मीन्स कि बढ़ती चली जा रही हैं। अंडरस्टैंड कर लो भाई, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में। थिंकिंग अबाउट द डे विल गेट मैरिड। मैं सोच रहा हूँ जिस दिन हमारी शादी होगी, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो। जस्ट सी द सॉन्ग हियर। As I write this letter, I am filled with emotions, thinking about the day we'll get married. क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। तो इस गाने से कौन नहीं वाकिफ़ है, जा कर के सुनिए, इस गाने में कोई मैसेज है आपके लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। You are the missing piece I have been searching for, so love me like you do. ओके, तो आप इनके ज़िंदगी के वो मिसिंग पीस हो जिसे ये हमेशा से ढूंढ रहे थे। पता है, जब ऐसी फीलिंग होती है, जो हमारा कोई मिसिंग पीस होता है एंड वी फील कंप्लीट, जब वो पर्सन हमें मिल जाता है, ये यिन यांग की बहुत पावरफुल एनर्जी बनती है, कंप्लीशन बनता है, द वर्ल्ड का कार्ड क्रिएट होता है। एंड सॉन्ग आपके लिए है लव मी लाइक यू डू बाय एली गोल्डिंग। यू कैन हियर द सॉन्ग, बहुत सुंदर सॉन्ग है, बहुत अच्छी म्यूज़िक है। तो जाकर के सुनिए इस गाने को। बिकॉज आई विल बी विथ यू, I will be with your heart from dusk till dawn. Okay, again a song is coming for you. दोबारा एक गाना आ रहा है आपके लिए। मैं फिर से ये रीफ्रेज कर रही हूँ आप लोगों के लिए। You are the missing piece I have been searching for. So love me like you do because I'll be with your heart from dusk till dawn. दो गाने आ रहे हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए, दो सॉन्ग्स हैं। फर्स्ट इज़ लव मी लाइक यू डू फ्रॉम एली गोल्डिंग, सेकेंड है डस्ट टिल डॉन बाय जान मलिक। तो आप ये दोनों गाने जाकर के सुनिए, आपके लिए है। 3 गाने आपके लिए अब तक आपका फ्यूचर स्पाउस सेंड कर चुका है। क्रिएट अ प्ले लिस्ट ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, गो ऑन स्पॉटिफाई और वट एवर यू आर यूजिंग, एनी ऐप यू आर यूजिंग, क्रिएट अ प्ले लिस्ट। एंड जो भी सॉन्ग्स मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से, create the playlist and write from my future spouse and then
पुट ऑल द सॉन्ग्स, जो भी जितने भी गाने मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ ना, सारे सॉन्ग्स उधर डालिए और सुनिए रोज। मैनिफेस्टेशन बहुत तेज होगी आप लोगों की। सो यू आर द मिसिंग पीस आई बीन सर्चिंग फॉर। आप मेरे ज़िंदगी के वो मिसिंग पीस हो जिसे मैं हमेशा से ढूंढ रहा था। सो लव मी लाइक यू डू, तो मुझे वैसे ही प्यार करना जैसे आप करते हो। बिकॉज आई विल बी विथ योर हार्ट, क्योंकि मैं हमेशा आपके दिल के साथ रहूँगा। फ्रॉम डस्ट टिल डॉन, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक 24/7। आई प्रॉमिस टू चेरिश, सपोर्ट एंड अडोर यू। मैं वादा करता हूँ कि मैं हमारे साथ बिताए गए हर पल को खुशनुमा बनाऊँगा, आपको सपोर्ट करूँगा और आपको प्यार करूँगा, अडोर करूँगा, अप्रिशिएट करूँगा। योर लव इज़ एवरीथिंग आई नीड एंड क्रेव फॉर। आपका प्यार मेरे लिए सब कुछ है और आपका प्यार ही है जो मैं चाहता हूँ। मैंने बोला ना, बहुत पैशनेट पर्सनालिटी है ये। जस्ट सी द वर्ड्स क्रेविंग फॉर। तो ये बिल्कुल से जैसे कहते हैं ना, एक व्यक्ति परेशान हो रहा है आपके लिए, वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आओ। योर लव इज़ एवरीथिंग आई नीड एंड क्रेव फॉर। तुम मिले तो जीना आ गया। यू हैव हर्ड दिस सॉन्ग, आप लोगों ने गाना सुना होगा, तुम मिले तो जीना आ गया। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम माय फेवरेट सिंगर के। आई सो मिस दिस सिंगर। के की याद बहुत आती है। उनके सॉन्ग्स, उनकी म्यूज़िक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। कंपैरिजन नहीं है उनकी म्यूज़िक का, उनकी वॉइस का, वॉइस टेक्सचर का। सो दिस वन सॉन्ग फॉर यू, तुम मिले तो जीना आ गया। गो एंड लिसन टू दिस सॉन्ग। ये के का सॉन्ग है। आई कैन नॉट वेट मोर टू सी योर ब्यूटिफुल फेस एंड फील योर एंजेलिक प्रेजेंस इन माई लाइफ फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस। मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता तुम्हारा खूबसूरत चेहरा देखने के लिए और तुम्हारी एंजेलिक प्रेजेंस मेरे लाइफ में देखने के लिए। एंजेलिक प्रेजेंस यानी आप इनके लिए फरिश्ते के जैसे हो। देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज़ कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को ना बहुत सारी बुरी चीज़ों से बचा लोगे। और आपका जो पर्सन है, फ्यूचर स्पाउस है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन या एक वाइफ या फिर हस्बैंड के रूप में नहीं देख रहे हैं। वो जानते हैं कि आप उनकी लाइफ के गुड लक हो, आप उनकी लाइफ के प्रोटेक्टर हो। आपने उनकी लाइफ को सेव किया है बहुत सारी बुरी चीज़ों से, नेगेटिविटीज़ से, क्योंकि आपकी प्रेजेंस उनकी लाइफ को अच्छा बना दे रही है, उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट कर रही है, उनकी लाइफ के चारों तरफ एक ऐसा एम्बियंस क्रिएट कर रही है, एक ऑरा क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से कोई कितना भी नुकसान करना चाहे ना, इनका कर नहीं सकता। दैट इज़ वाई आपका जो पर्सन है, इन्होंने लिखा है आई विल अडोर यू, आई विल अडोर यू। सो वेरी ब्यूटिफुल मैसेज एंड ब्यूटिफुल कार्ड। और 4 सॉन्ग्स, 1-2 नहीं बल्कि 4 सॉन्ग्स आ चुके हैं। एंड आई थिंक यहाँ पर 2 इंग्लिश हैं एंड 2 हिंदी हैं। यस, सो क्रिएट द प्ले लिस्ट फॉर यू एंड जस्ट लिसन टू दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग फॉर माई ग्रुप नंबर 1। सो ग्रुप नंबर 1, ये थी आपके लिए रीडिंग और आपका कार्ड आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर ने यानी आपके फ्यूचर स्पाउस ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं और लेटर में क्या लिखा हुआ है। लेटर अनफोल्ड करने से पहले मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ कुछ कार्ड्स और हम देखेंगे कार्ड्स के थ्रू भी क्या मैसेज आ रहे हैं। तो आपके लिए मैं अनफोल्ड करने वाली हूँ लव टैरो डेक को सबसे पहले और हम देखेंगे क्या फ्यूचर स्पाउस की तरफ से मैसेजेस हैं हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए। टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये कार्ड आपके लिए आ रहा है, दैट इज द चैरियट इन रिवर्स। देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये कार्ड भी आपके लिए आ रहा है, मैं ले लेती हूँ। वी हैव द मैजिशियन फॉर यू। ओके, 5 कार्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं आप लोगों के लिए। सो 1 बाय 1 मैं यहाँ पर कार्ड्स को रीड करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। मैसेजेस देखते हैं फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। आपका जो फ्यूचर पार्टनर है, ये एक बहुत प्रबल संभावना बन रही है यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू कि आपका जो फ्यूचर पार्टनर है वो ही आपका पहला प्यार है और जो आप हो, आप भी उनके पहले प्यार हो, यानी कि दोनों एक दूसरे के पहले प्यार हैं। तो यस, यहाँ पर पहला प्यार आ रहा है आप लोगों के लिए। फर्स्ट लव, फर्स्ट इमोशन, फर्स्ट टाइम वो जो फीलिंग होती है ना, वो यहाँ पर जनरेट हो रही है। ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी है, क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू लगता है कि आपका जो पार्टनर रहा है वो लव एंड रिलेशनशिप से थोड़ा डिस्टेंट में रहा है, यानी थोड़ा सा दूर रहा है हमेशा से। उसका फोकस हमेशा करियर की तरफ रहा है, पढ़ाई की तरफ रहा है, लाइफ को बनाने की तरफ रहा है। और अब वो अपनी लाइफ में एक ऐसे पर्सन को चाहते हैं जो कि उनके लिए मैजिक क्रिएट कर सके, यहाँ पर मैजिशियन बना सके, जो कि उनकी लाइफ को पूरा कर सके। बिकॉज समवेयर दिस पर्सन
मिसेस यू, ये पर्सन आपको याद करता है। तो ये पर्सन विजुअलाइज कर रहा है आपको, यस ये पर्सन विजुअलाइज करता है अपने पार्टनर को कि जो मेरा फ्यूचर स्पाउस होगा या होगी वो कैसी होगी, कैसी दिखती होगी, क्या करती होगी, कैसे बोलती होगी। तो ये सारी बातें यहाँ पर आपका फ्यूचर स्पाउस कर रहा है, जो कि यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू रिसीव हो रहा है। आपका जो फ्यूचर स्पाउस है उसकी वॉइस बहुत अच्छी है, वोकलिस्ट हो सकता है ये पर्सन बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाला हो सकता है, और इस पर्सन को इंटरेस्ट रहेगा इन सारी चीज़ों में, म्यूज़िक में खास इंटरेस्ट रहेगा। वैसे म्यूज़िक में तो इंटरेस्ट है ही, बिकॉज यहाँ पे हैं सॉन्ग्स आपके पर्सन की तरफ से, बिकॉज ये जो लेटर है इस लेटर में सॉन्ग्स भी लिखे हुए हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। तो डेफिनेटली वो यहाँ पर म्यूज़िक को प्रेजेंट करना चाहेंगे आपको, और हो सकता है शेरो शायरी या गाने के थ्रू हमेशा आपकी प्रेज़ करे या आपको कन्वे करना चाहे उनके मन की भावनाएं। यहाँ पर जो लव आ रहा है वो काफ़ी इंटेंस लव आ रहा है। ये इंटेंस लव इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये पर्सन हर उस एक ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं जो एक पार्टनर के बीच में होती है, जो एक कपल के बीच में होती है। ये किसी चीज़ से समझौता नहीं करना चाहते कि आज हमारे पास नहीं है तो हम नहीं करेंगे। ये पर्सन हर एक उस इच्छा को, हर एक उस डिज़ायर को पूरा करना चाहते हैं जो आप पूरा करना चाहते हो अपनी लाइफ में। तो कपल गोल्स इनके बहुत बड़े बड़े हैं जो ये हमेशा कंप्लीट करना चाहेंगे। एक बात है कि ये पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल माइंडसेट का व्यक्ति है और बहुत जल्दी डिसीजन बनाने वाला पर्सन भी है। इसके साथ ही इस पर्सन के कुछ ड्रीम्स हैं जो कि ये पूरा करना चाहते हैं, लेकिन ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं तब वो उसे पूरा कर सकें। फॉर एग्जांपल एक ड्रीम मुझे ये दिखता है कि ये कहीं बाहर सेटल होना चाहते हैं, यानी किसी फॉरेन कंट्री में सेटल होना चाहते हैं, बट ये पर्सन वेट कर रहा है मैरिज का कि जब मैरिज हो जाएगी उसके बाद मैं सेटल हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। तो यहाँ पर आपका इंतज़ार हो रहा है कि आप जल्दी से आएँ और उसके बाद आप दोनों बाहर जाएँ या वहाँ भी जाएँ जहाँ आप जाना चाहते हैं। तो वो एनर्जीज़ यहाँ पर आपके कार्ड्स दिखाते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। आपका जो पर्सन है बहुत ऑनेस्ट और रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी है, और ये काफ़ी डिसिप्लिन भी है, बहुत ऑर्गेनाइज रहते हैं, चीज़ों का रख रखाव बहुत अच्छे से करते हैं। इन्हें गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद है, मेस्ड लाइफस्टाइल बिल्कुल नहीं पसंद है, हर चीज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। आपका जो पर्सन है ना, इसके अंदर एक कह सकते हैं आप कि थोड़ा करिश्मा काफ़ी ज़्यादा है इस पर्सन के अंदर, यानी एक ऐसा मैग्नेटिक फोर्स है कि ये जहाँ भी जाते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं और हर कोई इनको पाना चाहता है, हर कोई इनकी तरफ जाना चाहता है। लाइक कई बार आप देखोगे, अगर आप ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो तो आप देखोगे कि जब आप अपने पार्टनर की फ़ोटोज़ कभी शेयर कर देते हो या आप कभी स्टेटस लगा देते हो तो आपके फ्रेंड्स या फिर कोई दूर का है तो वो पलट कर पूछते हैं कि अरे ये पर्सन कौन है, जो नहीं जानते, और जो जानते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक वर्ड्स यूज़ करने लगते हैं। तो समवेयर मुझे लगता है कि आपको जेलसी हो सकती है, क्योंकि आपका जो पार्टनर है लुक वाइज भी बहुत बढ़िया पार्टनर है ये, तो इसलिए इनकी जो फिज़िकल प्रेजेंस है ना वो प्रेजेंस ही काफ़ी है बाकी लोगों को थोड़ा सा मैं कहूँ कि उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए या अट्रैक्टेड करने के लिए। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की बन रही है जो कि यहाँ पर निकलती है। और मैसेज क्या है? मैसेज यहाँ पर है कि दुनिया मुझे कैसे भी देखे पर मेरा प्यार तुम्हारे लिए है। वन मैन पर्सन, वन वुमेन पर्सन, यस। तो यहाँ पर एक के साथ ही प्यार, एक ही के साथ शादी और उसी के साथ ज़िंदगी यहाँ पर ये आता है, बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी और आपकी लाइफस्टाइल में ना कुछ चीज़ें स्पिरिचुअली भी इन्वॉल्व रहेंगी जो कि यहाँ पर कार्ड्स इंडिकेट करते हैं। अब मैं लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स और हम देखेंगे और क्या मैसेज यहाँ पर आ रहा है। ओके, सो ये कार्ड आपके लिए आ रहा है, दैट इज़ मल्टी डाई अबंडेंस। ओके, सो साइमल्टेनियस वेल्थ है, यू आर मल्टी फैसेटेड, क्रिएट अबंडेंस इन मल्टीपल एरियाज ऑफ योर लाइफ साइमल्टेनियसली। यस यस यस, दिस इज़ योर मैसेज। आपका जो पार्टनर है, मैंने कहा ना कि वो आपका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू, क्योंकि ये अकेले लाइफ में सब कुछ नहीं करना चाहते हैं। चाहते तो ये कर लेते, क्योंकि इतनी कैपेबिलिटीज़ पर्सन के पास है। किंग ऑफ सोर्ड्स है ये पर्सन, आराम से अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकता है, लेकिन अभी ये काफ़ी आगे पहुंच भी चुके हैं, लेकिन अब वेट कर रहे हैं आपका, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये जो भी करें लाइफ में अकेले ना करें, बल्कि आपको साथ लेके करें। आप दोनों साथ में वर्क करोगे, साइमल्टेनियस वेल्थ जनरेट करोगे। यू कैन सी द कार्ड हेयर। और आपके जो इनकम सोर्सेज होंगे, पैसे की जो सोर्सेज होंगी, मल्टीपल होने वाली हैं, और इसी वजह से क्रिएट क्या हो रही है, अबंडेंस आप दोनों के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर वेल्थ वगैरह काफ़ी बढ़िया रहेगी आप लोगों की।
ऑर्गेज़मिक क्रिएशन, ब्लिसफुली फुलफिल्ड। यस, ये एक बहुत सुंदर कार्ड है आप लोगों के लिए जो आ गया है, और इस कार्ड की इंडिकेशन क्लियरली ये बताती है कि आप दोनों की लाइफ में जो आप दोनों का रिलेशनशिप रहेगा, क्लोज रिलेशनशिप, इंटीमेट रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा रहेगा और फुलफिलमेंट आपको महसूस होगी इस पर्सन के साथ। आप दोनों यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से आगे प्रोसीड करते चले जाओगे। आनंद रहेगा एक दूसरे का साथ देने में, एक दूसरे के साथ बातें करने में, एक दूसरे के साथ अच्छे मोमेंट स्पेंड करने में। सो ये एक बहुत बढ़िया आप दोनों का रिलेशनशिप बन रहा है। काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप आप दोनों के बीच में रहेगी और मुझे यहाँ पर लगता है कि आप दोनों बहुत ओपन अप रहोगे एक दूसरे के साथ। तो ये एक अच्छी जो मैं कहूँ वाइब्रेशंस आपके कार्ड्स इंडिकेट करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के। अब मैं लेने वाली हूँ टैरो कार्ड्स को और हम देखेंगे और क्या मैसेजेस हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आपके लिए। ओके, तो ये कार्ड आपके लिए आ रहे हैं। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए द मजीशियन। ओके ओके ओके, गिव मी अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। वी ऑल्सो हैव मजीशियन हेयर एंड देन अगेन मजीशियन आ चुका है। जस्ट सी, ये पर्सन क्लियरली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, बिकॉज मैंने आपसे बोला विजुअलाइज कर रहा है ये पर्सन, और ये विजुअलाइजेशन बहुत ही बड़े स्तर तक पहुंच चुके हैं। यानी कि ये पर्सन सिर्फ विजुअलाइज नहीं कर रहा है, सिर्फ ऐसा नहीं सोच रहा है कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, बल्कि ये पर्सन पूरे एफर्ट कर रहा है कि आपसे शादी हो। देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं, अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हैं, और ये पर्सन हर एक मेहनत कर रहा है, जी तोड़ मेहनत कर रहा है कि आपके साथ आ जाए। बिकॉज सी हियर विष्णु है यहाँ पर। विष्णु जो है वो हमारे मैनिफेस्टेशन को पूरा कर देते हैं, ठीक है, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर जो आपके लिए मजीशियन दो बार क्रिएट हो रहा है, मैंने बोला ना कि डबल स्पीड, डबल ताकत यहाँ पर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा था ना साइमल्टेनियस वेल्थ, आप दोनों साथ में हो। एंड यस, जस्ट सी टू ऑफ पेंटिकल्स फॉर यू, दिस कार्ड। डेफिनेटली आप दोनों यहाँ पर साथ में जो भी करोगे, साथ में जाने वाले हो, अपने करियर में भी, अपनी लाइफ में भी, और आप दोनों इस तरीके से एक दूसरे को कंप्लीट करोगे कि जो फ्लरिशनेस आप लोगों की ज़िंदगी में आएगी, यानी कि जो अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी रिलेटेड टू मनी, वेल्थ एंड एवरीथिंग, नॉट ओनली मनी एंड वेल्थ, बट आप दोनों जो ब्लिसफुलनेस फील करोगे, आनंद फील करोगे एक दूसरे के साथ, वो इतना ज़्यादा बढ़ोतरी में आएगा, इतना बड़े स्तर पर आएगा कि आप लोग सोचोगे कैसे हमने इतना सब कुछ पा लिया। सो यू विल सेट द एग्जाम्पल ऑफ लव एंड रिलेशनशिप, कपल कैसे होने चाहिए। ये एक बहुत अच्छी एनर्जी आप लोगों के लिए बन रही है। दो बार मजीशियन, आप दोनों मैनिफेस्टर हैं और ग्रेट मैनिफेस्टर हैं। आप दोनों जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा था 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ लोटस का कार्ड है यहाँ पर, और इसके साथ ही साथ जो ये कार्ड आपके लिए आ रहा था दैट इज़ 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स, ये दो कार्ड आपके पार्टनर की तरफ से आ रहे हैं मैसेजेस के साथ, और ये जो मैसेज दे रहे हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स क्या कार्ड है? 9 ऑफ सोर्ड्स वैसा कार्ड है जब हम विचलित होते हैं अपने पार्टनर के लिए। समटाइम्स आपका पार्टनर चाहता है कि आप उनके साथ रहो, उनके पास रहो, बट ये आपको अपने आसपास नहीं पाते तो परेशान हो जाते हैं। अगर आप इनसे बात नहीं करो, अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं और आप अपने पार्टनर से बात करना बंद कर दो, ये पार्टनर अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर पाएंगे कि इन्हें क्या करना है लाइफ में। कहते हैं ना, दिमाग आउट हो गया इनका, तो वो चीज़ यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस है आपके बिना कहीं नहीं जा सकता। ये मैसेज उनकी तरफ से कि मैं तुम्हारे बिना आप कहीं नहीं जा सकता हूँ, तुम्हें आना होगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं कहीं जाऊँ, कहीं चलूँ, तो तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। एंड सी, ये आपके लिए चैरियट रिवर्स में था और इसीलिए मैंने कहा कि ये पार्टनर आपका वेट कर रहा है। फिर से वही कार्ड आ गया है। एक लास्ट कार्ड मैं टैरो से और लेने वाली हूँ आप लोगों के लिए। ओके, सो अब आपके लिए आ चुका है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स ऑलरेडी था एंड देन किंग ऑफ वॉन्ड्स आ चुका है। बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है पहली चीज़ तो ये, और फायर एनर्जी इस पर्सन के अंदर है ही, लेकिन एयर एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से ये एक ऐसी पर्सनालिटी को क्रिएट कर रहा है पर्सन जिसको हर कोई प्राप्त करना चाहता है। यस, ये बात मैंने आपको ऑलरेडी शायद बताई है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। यस, मैंने आपको बोला है ये बात। इस पर्सन को हर कोई प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि ये पर्सन ना सिर्फ पर्सनल लेवल पर बल्कि प्रोफेशनल लेवल पर भी बहुत सक्सेसफुल है। यू कैन सी लायन है यहाँ पर, और ये लायन की जो एनर्जी होती है, नाइट ऑफ स्टेव्स या नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर आपके लिए आ गया है, एंड किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आ रहा था। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ ऑलरेडी किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरफ प्रोसीड कर रहा है, और ये एनर्जी बहुत बढ़िया, सुपर्ब, हाईली
मोटिवेटेड, डिटरमाइंड एनर्जी, एक पर फोकस है और एक के साथ ही चलना है। ऐसा कमिटमेंट जल्दी देखने को नहीं मिलता है, बट यस, आपके पार्टनर का कमिटमेंट आपके प्रति है। दिस पर्सन इज़ वेरी मच ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टेड। डेफिनेटली ये चीज़ आपके लिए बनती है। अब मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए लेटर, और हम देखेंगे क्या सॉन्ग्स हैं इस लेटर के अंदर। तो ये जो लेटर है आप लोगों के लिए, और इसके साथ आपने चुना है एवेंचुरीन, जो कि यहाँ पर प्योरिटी को इंडिकेट करता है। आपका जो रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ, ये एक प्योर सोल हार्टेड रिलेशनशिप है, यानी सोलमेट रिलेशनशिप है, हार्टफुल रिलेशनशिप है, यानी कि सोल के लेवल पर भी और हार्ट के लेवल पर भी आप दोनों डीपली कनेक्टेड रहोगे। इसलिए ये आपके लिए क्रिस्टल है। और जो लेटर है आपके लिए ग्रुप नंबर 2, ये लेटर मेडिटेशन के दौरान लिखा गया है। कई सारे मैसेजेस हैं इसमें, कई सारे सॉन्ग्स हैं इसमें, एंड सॉन्ग्स मिक्स हैं, यानी कि इंग्लिश में भी हैं और हिंदी में भी हैं। जो भी सॉन्ग्स यहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से हैं, आप उन्हें सुनिएगा, समझिएगा, उनके अंदर आपके लिए कोई स्पेसिफिक मैसेज है, और उन सॉन्ग्स को जब आप सुनेंगे तब आपको महसूस होगा कि मेरे लिए क्या स्पेशल मैसेज है मेरे फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। नाउ आपको करना क्या है, जो भी सॉन्ग्स यहाँ पर आपको बताए जाएंगे इस कार्ड में, आपको उन सॉन्ग्स को एक प्लेलिस्ट क्रिएट करना है अपने लिए अपने फ़ोन में, और उन सॉन्ग्स को डेली सुनिए। सुनते हुए अपने पार्टनर को विजुअलाइज़ करिए। अगर ऑलरेडी आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं तो उन्हें विजुअलाइज़ करें। अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने आइडियल पार्टनर को विजुअलाइज़ करें, मैनिफेस्ट करें उस सॉन्ग्स को सुनते सुनते ही, क्योंकि ये सॉन्ग्स तो आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से हैं। तो फाइनली अब मैं अनफोल्ड करती हूँ इस कार्ड को, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा आप लोग पेशेंटली वेट कर रहे हो। तो लेट मी सी द मैसेज। ओके, तो एक बहुत बड़ा लेटर है, ये काफ़ी बड़ा है। एंड फर्स्टली मैं आपको थोड़ा ये लेटर पास से दिखा देती हूँ। ओके, सो नाउ आई एम रीडिंग दिस लेटर। मैं ये लेटर पूरा पढ़ूंगी, आपको बताऊंगी क्या क्या लिखा है, और साथ में मैं गाने भी आपको बताती चलूँगी जो आपके पर्सन ने आपको दिए हैं। सो टू माई सोलमेट, ओके, दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन, ये मैंने बोला भी था। एंड यस, आपके सोलमेट ने ये लेटर आपको भेजा, आपके सोलमेट से ही आपकी शादी भी होगी। माई लव, यू मेड माई हार्ट स्किप्स अ बीट। ओके, सो हार्ट स्किप्स अ बीट एक सॉन्ग है, ऑली मर्स का सॉन्ग है, आप सर्च करिएगा आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा सॉन्ग है, बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग भी रहा है, और इसकी बीट्स बहुत अच्छी हैं। तो माई हार्ट स्किप्स अ बीट, मेरे दिल की धड़कन रुक जाती है। यू मेड माई हार्ट स्किप्स अ बीट, तुमने मेरे दिल की धड़कनें रोक दी हैं। आई एम सेंडिंग दिस लेटर अलॉन्ग विथ सम ब्यूटिफुल सॉन्ग्स, मैं ये लेटर तुम्हें भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ कुछ सुंदर से गानों के साथ, जो कि मैं आपको डेडिकेट करना चाहती हूँ। ओके, नेक्स्ट फ्रेज पर हम पहुँच चुके हैं। व्हेन आई क्लोज माई आइज़, जब मैं अपनी आँखें बंद करता हूँ। आई सी योर फेस, मैं तुम्हारा चेहरा इमेजिन करता हूँ। एंड सिंग, और गाता हूँ। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई। जस्ट सी हाउ ब्यूटिफुल सॉन्ग इज़ दिस। यस, ये सॉन्ग तो अगर किसी ने किसी को डेडिकेट कर दिया तो फिर समझ जाइए कि क्या वो, किस स्तर पर वो आपसे प्यार करते हैं, लेवल क्या है प्यार का। वाओ। आफरीन आफरीन बाय राहत फ़तेह अली खान, आप सब ने सुना होगा ये गाना। जिसने नहीं सुना है, आई डोंट नो कि आपने क्यों नहीं सुना है, बट इट इज़ अ टास्क फॉर यू। जस्ट गो एंड लिसन टू दिस सॉन्ग, जस्ट गो एंड लिसन टू दिस सॉन्ग। आपको इस सॉन्ग की ब्यूटी अब समझ में आएगी कि कितनी खूबसूरत लिरिक्स लिखी गई हैं इसमें। यू आर माई पहला नशा। ओके, पहला नशा तो हम सब ने सुना है, पहला नशा पहला कुमार। यू आर माई पहला नशा। एंड यस, ये मैंने आपको बोला भी था यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ कि आप इस पर्सन के पहले हो, ये पर्सन आपका पहला प्यार है। तो यस, पहला पहला प्यार यहाँ पर है। यू आर माई पहला नशा, माई फॉर एवर लव, और मेरा हमेशा का प्यार। व्हेन आई इमेजिन आवर फ्यूचर टुगेदर, जब जब मैं हमारे भविष्य के बारे में साथ में देखता हूँ या इमेजिन करता हूँ। आई फील आई एम ऑन द 9th क्लाउड, मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं 7वें आसमान पर हूँ। यू आर द लास्ट ब्रेथ एंड फर्स्ट हार्ट बीट, तुम मेरी आखिरी सांस और पहली दिल की धड़कन हो। आई डोंट नो कैसे मुझे तुम मिल गई। ओके, ये सॉन्ग सबने सुना होगा, आमिर खान का सॉन्ग है कैसे मुझे तुम मिल गई। यू कैन लिसन टू दिस सॉन्ग, ये आई थिंक गजनी मूवी का सॉन्ग है। आई डोंट नो कैसे मुझे तुम मिल गई, मुझे नहीं पता कि कैसे मुझे तुम मिल गई। आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव द प्रिविलेज टू बी योर लवर। सो मैं ग्रेटफुल हूँ
कि मुझे सौभाग्य मिला तुम्हारा लवर बनने का। एंड लवर टेलर स्विफ्ट का सॉन्ग है, यू कैन लिसन टू दैट सॉन्ग ऑल्सो। तो यहाँ पर कई सारे सॉन्ग्स आ चुके हैं। हार्ट स्किप्स द बीट बाय ओली मर्स, यहाँ पर दूसरा सॉन्ग आ चुका है ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई बाय राहत फ़तेह अली खान, तीसरा सॉन्ग पहला नशा बाय उदित नारायण। आप इसका नेक्स्ट वर्जन भी देख सकते हैं सनमपुरी की तरफ से, वो भी अच्छा सॉन्ग है, काफ़ी ब्यूटीफुल है, आप वहाँ पर सुन सकते हैं। एंड देन यहाँ पर आपके लिए आ चुका है सॉन्ग कैसे मुझे तुम मिल गई, ये आमिर खान का सॉन्ग है। एंड लास्ट में लवर्स बाय टेलर स्विफ्ट, ये सॉन्ग भी आपके लिए आ रहा है। तो ये आपके लिए मैसेजेस थे और ये सारे सॉन्ग्स थे जो कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने आपको डेडिकेट किए हैं। गो एंड मेक द प्ले लिस्ट एंड लिसन टू ऑल दिस सॉन्ग्स। आपका पार्टनर वेट कर रहा है कि आप उन्हें सुनो और बताओ, समझो, उनमें मैसेजेस हैं आप सबके लिए। 5 सॉन्ग्स आपको सेंड किए गए हैं, 1-2 नहीं। सो गो एंड लिसन टू ऑल द सॉन्ग्स एंड डू द मैनिफेस्टेशन। ये पार्टनर के मैसेजेस हैं आपके लिए। सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, आपने अगर चुना है पर्पल लव लेटर को तो इसमें देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और क्या सॉन्ग्स हैं जो कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने आपको भेजे हैं। इसको अनफोल्ड करने से पहले मैं लेने वाली हूँ कुछ मैसेजेस आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से हमारे कार्ड्स के द्वारा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इनवाइट करूँगी हमारे लव टैरो डेक को और देखूँगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने क्या मैसेज आपके लिए भेजा है। वी आर गेटिंग दिस कार्ड फॉर यू, दैट इज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अट्रैक्शन आ रहा है एंड न्यू स्पार्क। यस, तो 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर एक ऐसी जर्नी को, एक ऐसे लव एंड रिलेशनशिप को दिखाता है जहाँ दोनों एक दूसरे के लिए फुल्ली कंपैटिबल होते हैं, एक दूसरे के प्रति कंप्लीटली आकर्षित होते हैं और डिवोटेड होते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन की बन रही है। और अब मैं लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स। ओके, यहाँ पर आ चुका है 9 ऑफ वॉन्ड्स और ये कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से मैसेज कि ये पर्सन आपका वेट कर रहा है और वेट इस तरीके से कर रहा है कि अब इनसे रहा नहीं जा रहा है, इनसे और ज़्यादा इंतज़ार नहीं हो पा रहा है। अब ये पर्सन वेट कर करके हो चुका है परेशान और ये पर्सन कह रहा है बस बहुत हो गया, अब हमको आगे बढ़ना है, अब हमको आगे प्रोसीड करना है। बिकॉज 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। ये पर्सन हर तरीके का स्ट्रगल करने के लिए रेडी है आपके लिए, लेकिन चाहते हैं कि आपकी तरफ से भी जो हाँ है वो हो जाए, आप भी इनके साथ आगे बढ़ो, इनके रिलेशनशिप में जाओ। तो फ्यूचर स्पाउस का मैसेज आपके लिए ये आ रहा है कि हाँ बोल दो मेरे लिए, हमारे साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन आपका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। आपका फ्यूचर स्पाउस बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, ढूंढ रहे हैं ये आपको, हर जगह पर ढूंढ रहे हैं। हो सकता है किसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर आपको ढूंढ रहे हो सकता है सोशल मीडिया पर आपको ढूंढ रहे हो सकता है लोगों से कह रहे हो कि प्लीज़ कोई दिखे तो मुझे बताना। तो दिस पर्सन इज़ सर्चिंग फॉर यू। ये पर्सन आपको ढूंढ रहा है, ये पर्सन आप तक पहुंच भी जाएगा, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स है। ये स्ट्रगल का कार्ड ज़रूर है, लेकिन स्ट्रगल का रिवॉर्ड भी देकर आता है, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ ऑलरेडी क्रिएट हो रहा है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहोगे एक दूसरे के प्रति, आकर्षण बहुत अच्छे लेवल पर रहेगा आप दोनों का, और कंप्लीटली एक दूसरे में ना खोए रहोगे आप लोग। इस तरीके का प्यार आपका बनेगा एंड बहुत सारी ट्रैवलिंग यहाँ पर रहेगी। ये आपका जो पर्सन है ये आपको कहीं लेकर चला जाना चाहता है, ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की बन रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यू कैन सी कि यहाँ पर जो कार्ड बन रहा है, ये पर्सन अगेन ट्रैवल कर रहा है। मैंने बोला कि ये पर्सन कहीं लेकर जाना चाहता है आपको। सी कि ये कैसे पीछे से आ रहा है एंड यहाँ पर लड़की खड़ी है जिसको ये अप्रोच कर रहा है, एफिशिएंट एंड रियलिस्टिक लव। और पीछे आप बैकग्राउंड देख सकते हैं तो सारे ही माउंटेन्स यहाँ पर कलरफुल दिख रहे हैं। सो आपकी ज़िंदगी में रंग भरने आ रहा है ये पर्सन। एंड एक गाना तो मुझे अभी याद आ रहा है, तू रंग शरबतों का ये गाना मुझे सडनली याद आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला यही। तो यहाँ पर तो सॉन्ग्स हैं, बट दिस सॉन्ग ऑल्सो केम टू मी। मे बी आपके फ्यूचर स्पाउस ने तुरंत ये इंस्टेंटली सॉन्ग सुन रहा होगा, आपका फ्यूचर पार्टनर, आपका फ्यूचर स्पाउस, इसीलिए सॉन्ग सडनली मुझे अपीयर हुआ है। एंड समटाइम्स ऐसा कई बार होता है मेरे साथ। I'm taking 1 minute of your life, so just give me 1 minute. I'm just sharing some experiences. It happens many a times with me that मैं एक गाना गा देती हूँ, कोई भी अपने मन में, मेरे मन में कोई सॉन्ग बज रहा होता है और मैं उसे गा देती हूँ, प्ले हो रहा होता है, एंड सडनली कोई आता है मेरे पास और बोलता है कि ये तो मैं सोच रहा था गाना अभी के अभी तुम कैसे गा दी। तो ये कई बार होता है, इवन मेरी फ्रेंड के साथ, मेरी सिस्टर के साथ, मेरे पर्सन के साथ, मेरे पार्टनर के साथ भी ये चीज़ें होती है। और
दिस इज़ अनयूजुअल बट इट हैपन्स विथ मी। तो मुझे एक्चुअली में कई बार अंदर से बिल्कुल एक ऐसा सॉन्ग आता है एंड मैं वो गाती हूँ एंड सडनली सामने वाला बोलता है कि तुम्हें कैसे पता, ये सॉन्ग मैं सोच रहा था, मन में गा रहा था। तो ये कई बार मेरे साथ होता है। तो अगर मुझे कोई सॉन्ग याद आ रहा है तो मैं डेफिनेटली वो आपको बता रही हूँ, तो उसका कोई रीज़न है। ओके, ऐसे ही नहीं बता रही हूँ। तो ये जो गाना है ना रंग शरबतों का, दैट इज़ डेफिनेटली योर पर्सन इज़ लिसनिंग टू दिस सॉन्ग। वो इस गाने को अभी सुन रहा है पर्सन, या ये उसका फेवरेट सॉन्ग है। यहाँ पर ये सॉन्ग बन रहा है आपके लिए एक और। किंग ऑफ वॉन्ड्स, जस्ट सी योर पार्टनर। ओ माई गॉड, वाह, क्या पर्सनालिटी है आपके पर्सन की। बहुत डैशिंग है, बहुत ज़्यादा, कॉन्फिडेंस लेवल टॉप नॉच। तो ये जो पर्सन है आपका फ्यूचर स्पाउस, अपने आप को बहुत मेंटेन करके चलता है, बहुत अच्छे से चलता है एंड पूरे सोसाइटी में या दोस्तों के बीच या इनका जो भी वर्क लाइफ है, काफ़ी रिस्पेक्ट है इस पर्सन की। और इसीलिए ऐसा फ्यूचर स्पाउस ही अपने लिए चाहते हैं जो कि इनकी वाइब्रेशन से मैच कर सके, बिकॉज ये पर्सन बहुत फायरी है। ये पर्सन ऐसा एडवेंचरस पार्टनर चाहता है अपने लिए, क्योंकि ये पर्सन बहुत एडवेंचर करेगा लाइफ में और ये चाहेगा कि जो एडवेंचर मैं कर रहा हूँ मेरा पार्टनर मेरा साथ दे उसमें। तो इस पर्सन को अलग अलग एक्टिविटीज़ पसंद है, जैसे कि आप ऐसे ही रैंडमली कहीं घूमने निकल जाना, किसी लॉन्ग ड्राइव पे चले जाना, या हाइकिंग पे चले जाना, या फॉरेस्ट में चले जाना, या फिर कैंपिंग करना, कैंप फायर लगाना। तो ये सारे इस पर्सन के पसंद हो सकते हैं, इस पर्सन की लाइक्स हो सकती हैं। और अगर आप इंट्रोवर्ट नेचर के हो, ग्रुप नंबर 3, फिर तो आपके स्वभाव में ये बहुत चैलेंज का काम भी करेगा, क्योंकि आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। ये आपका पर्सन मैसेज दे रहा है कि बी रेडी फॉर द एडवेंचर। मैं तो तुम्हें एडवेंचर पर लेकर जाने वाला हूँ या जाने वाली हूँ, बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी बन रही है। आपका पर्सन कंप्लीटली एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, कंप्लीट एक्सट्रोवर्ट है ये। और ये पर्सन बहुत मोटिवेटेड रहता है लाइफ में टास्क को लेकर के। अगर इन्हें कोई गोल दे दिया जाए, कोई टास्क बता दीजिए कि तुमको ये काम करना है, ये पर्सन हाफ टाइम में ही वो काम ख़त्म करके दे देगा। बहुत एफिशिएंट पर्सनालिटी है ये, बहुत जल्दी काम करते हैं, बहुत लॉजिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है, और लाइफ के बारे में बहुत डिटेल से सोचते हैं कि लाइफ में क्या करना है। एंड यस, ये फायरी पर्सन है, डेफिनेटली ये पर्सन बहुत फायरी है, बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है, नॉलेजेबल है, इंटेलिजेंट है एंड आपके प्रति हाईली हाईली अट्रैक्टेड है। अब लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स और हम देखते हैं और क्या मैसेज है। ओके, सो यहाँ पर आ चुका है एक्सटैटिक ब्लिस, सिग्नेचर एसेंस, द डिफरेंस ऑफ यू इज़ वॉट मैटर्स, boldly shine your uniqueness for consistent predictable manifestation। एक कार्ड मैं और लूँगी आप लोगों के लिए। यमी मनी थ्राइविंग मिशन। ओके, यमी मनी यहाँ पर आ गया है। मनी इज डिजाइन टू चैम्पियन योर मिशन, लेट मनी डू थिंग्स फॉर यू एंड वॉच योर मिशन थ्राइव। सो गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेस, यस, ये सब आपके लिए आ रहे हैं। यहाँ पर आपके पर्सन को पसंद है गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेस देना, लाइफ में कुछ ऐसा करना जिसको करके मज़ा आए, अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करना और एक ऐसा मोमेंट क्रिएट करना जिसमें चेरिश वाले मोमेंट्स हों सारे के सारे। तो ये एक ब्लिसफुलनेस वाला रिलेशनशिप आपके पार्टनर की तरफ से बन रहा है। आपका पार्टनर करियर को लेकर के बहुत मोटिवेटेड रहता है, अपने करियर को लेकर के बहुत डिवोटेड है, और आपको भी ये चाहेंगे कि उनके कदम से कदम मिला करके चलें। यानी कि ये नहीं चाहेंगे कि बस आप ऐसे ही घर में रह जाओ या फिर आपके टैलेंट्स सामने ना आ पाएँ। ये चाहेंगे कि आप भी उतने ही अपने टैलेंट्स को निखारें, आगे लेकर के जाएं, अपनी कैपेबिलिटी को परखें और इस दुनिया में अपना नाम बनाएं। तो ये पर्सन एक चेजर पर्सनालिटी है और ये आपको बैठने नहीं देंगे। अगर आप यहाँ पर सिंपली बैठना चाहते हो ना शादी करके, ना 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 ना, ये नहीं होने वाला। आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो बोलेगा ना बहना ना। ओके, कभी कभी हमारे जो हस्बैंड होते हैं ना, वो हमें टॉन्ट में बहन बोल देते हैं, हम अपने हस्बैंड को टॉन्ट में भाई बोल देते हैं, ऐसा होता है। ओके, सो डोंट माइंड इट, बट यस, आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो बोलेगा नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा, चलो बाहर निकलो, काम करो, दुनिया को देखो। ये आपको वर्क लाइफ एक्सपीरियंस कराने वाला व्यक्ति है। ये यहाँ पर अकेले चलने वाला पर्सन नहीं, मैंने बोला ना साथ में चलेगा। तो ये हमेशा जहाँ जाएंगे साथ में लेकर जाएंगे, बहुत लॉन्ग जर्नी करेंगे साथ में लेकर जाएंगे, बहुत सारे एडवेंचर ये यहाँ पर करने वाले हैं और आपको साथ में लेकर जाएंगे। एक चीज़ और है आपके पर्सन की, कि आपका जो पार्टनर रहने वाला है ना, इन्हें
एक ब्रेक टाइम भी बहुत पसंद आता है, यानी कि ऐसा शांत जगह जहाँ ये आराम से लेजर टाइम स्पेंड करे, तो वो भी यहाँ पर आपके साथ ये जाना चाहेंगे, प्रेफर करेंगे। ट्रैवलिंग बहुत करने वाला है पर्सन। अगर आप ट्रैवल फ्रेंडली हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है तो यहाँ पर बी रेडी फॉर दिस एडवेंचर, क्योंकि ये भी आपका फ्यूचर स्पाउस की तरफ से मैसेज है कि मैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाला हूँ और अकेले नहीं जाऊँगा, तुम्हें लेके चलूँगा, तो तैयार हो जाओ, बैग पैक कर लो, क्योंकि हम जा रहे हैं घूमने। तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रैवलिंग यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से आते हैं। अब मैं लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स और हम देखेंगे टैरो की तरफ से क्या मैसेज है आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से हमारे ग्रुप नंबर 3 के लिए। स्ट्रेंथ, मैंने बोला ना फायर की एनर्जी है, लायन की एनर्जी है, सी, स्ट्रेंथ का कार्ड आया एंड सी द लायन हियर। आपको अपने जीवन का सौभाग्य मानेगा ये पर्सन, लक मानेगा। आप इनके जीवन में भाग्य लेकर आओगे, इनके जीवन में धन लेकर आओगे। ये आप देख सकते हैं ना, यमी मनी एंड देन एक्सटैटिक ब्लिस। इस पर्सन के जीवन में कई बार लक ने धोखा दिया है। ये पर्सन सबसे जीत जाता है, लेकिन कई बार किस्मत इस पर्सन पर ऐसी प्रभाव डालती है कि इसके हाथ में आते आते चीज़ें चली जाती हैं। लेकिन आपके आने से इस पर्सन का बृहस्पति मजबूत हो जाएगा और बृहस्पति लक लेकर आता है। और स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर उसको इंडिकेशन दे रहा है कि सूर्य की प्रेजेंस यहाँ पर रहेगी और इसी वजह से सूर्य और बृहस्पति साथ आ गए तो क्या कमाल क्रिएट करेंगे वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर वो ब्लिसफुलनेस क्रिएट होगी, सौभाग्य क्रिएट होगा, आप दोनों की किस्मत चमक जाएगी, यानी दोनों के लिए किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। आप दोनों एक दूसरे के लिए बेहद लकी हैं। मुझे यहाँ पर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी भी लगता है कि जो दिल में है वो बोल देता है, दिल में नहीं रखता ये पर्सन। थोड़े एंगर इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन गुस्सा भी इनका ऐसे टेम्परेरी है, थोड़ी देर के लिए आया फिर एकदम चिल हो गए। बट ये पर्सन दिल में किसी के लिए कुछ भी बुरा नहीं रखते हैं, ये इनकी एक एनर्जी यहाँ पर दिखती है। देन वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर है जो कि सक्सेस को दिखाता है, विक्ट्री को दिखाता है। यू कैन सी कि यहाँ पर भगवान श्री राम रावण का वध कर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स का ये ब्यूटीफुल कार्ड इस एनर्जी को क्रिएट करता है कि आप दोनों साथ में हो तो सफलता रुक नहीं सकती, कहीं पर भी आप दोनों की सफलता रुक नहीं सकती, वो आनी ही आनी है, जो कि कार्ड्स यहाँ इंडिकेट करते हैं। मैंने बोला ना आप दोनों एक दूसरे के सौभाग्य हैं। ओके, यहाँ पर आपके लिए ये कार्ड भी आ गया है, दैट इज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। नाउ 9 ऑफ वॉन्ड्स का ये जो कार्ड है यहाँ पर ये इंडिकेशन दे रहा है आप लोगों के लिए क्लियरली कि आप दोनों के लाइफ के जो स्ट्रगल्स हैं एक दूसरे से मिलते ही ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही आप लोगों की शादी होगी वो स्ट्रगल हमेशा के लिए निकल जाएंगे। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रगल एंड करने वाले फैक्टर्स हैं। आप सोचिए कि आप दोनों एक दूसरे के जीवन से ऐसे पर्सनालिटीज़ बन रहे हैं एक दूसरे के लिए, जो कि एक दूसरे के जीवन की बाधाओं को निकाल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए गणेश लक्ष्मी बन रहे हो, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के प्रति सौभाग्य बन रहे हो, लक बन रहे हो, ऑब्स्टिकल रिमूवर बन रहे हो। कहते हैं ना विघ्नहर्ता है गणेश जी, और लक्ष्मी माता यहाँ संपत्ति लेकर आ रही हैं, धन लेकर आ रही है, संपदा सुख समृद्धि लेकर आ रही हैं। सो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे पार्टनर साबित होने वाले हैं। वन लास्ट कार्ड मैं लेने वाली हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। ओके, यही कार्ड मैं लेने वाली हूँ। सो वी आर गेटिंग 4 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने सुख समृद्धि की बात करी और जस्ट सी आपके लिए सुख समृद्धि आ चुकी है। डेफिनेटली 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी को बताता है। आपका जो पर्सन के साथ रिलेशनशिप रहेगा, यानी आपका फ्यूचर स्पाउस के साथ जो रिलेशन है, ये एक स्टेबल रिलेशनशिप रहेगा। ऐसा नहीं हुआ कि रोज़ रोज़ झगड़े हो रहे हैं और रोज़ रोज़ घर छोड़ने की बातें हो रही हैं, जो कि यूजुअली देखने को मिलता है। बट आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा इस पर्सन के साथ। तो ये सारे मैसेजेस यहाँ पर आपके कार्ड्स के थ्रू आपके पर्सन ने पहुँचाए हैं। अब मैं देखने वाली हूँ लेटर, जिसका आप लोग कर रहे हैं वेट, क्योंकि इसमें तो सॉन्ग्स भी है ना। वैसे ऑलरेडी मैंने एक सॉन्ग आपको बता दिया है। तो ये एक है बहुत बड़ा लेटर आप लोगों के लिए, ग्रीटिंग कार्ड, और इस कार्ड के अंदर लिखा है वो सारी ही बातें जो आपका फ्यूचर स्पाउस आपसे कहना चाहता है। और ये मैसेजेस मैं आपको डिलीवर करूँ उससे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि इसमें जो भी मैसेजेस आपके लिखे गए हैं आपके लिए, वो सारे मेडिटेशन के दौरान लिखे गए हैं। जितने भी चैनलाइज्ड मैसेज हैं वो सब मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जो आपके कार्ड के लिए आ रहे थे आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। जो भी सॉन्ग्स हैं यहाँ पर वो भी चैनलाइज्ड सॉन्ग्स ही हैं। ये सॉन्ग्स हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं, तो यहाँ पर 1-2 नहीं कई सॉन्ग्स होने वाले हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि क्रिएट अ प्लेलिस्ट। आप एक प्लेलिस्ट क्रिएट करें अपने फ़ोन में या फिर स्पॉटिफाई में या फिर जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो म्यूज़िक सुनने के लिए, और उस एप्लीकेशन में उस प्लेलिस्ट में आप वो सारे सॉन्ग्स डालें जो कि यहाँ पर इस रीडिंग में आपको रिकमेंड किए गए हैं। उन सॉन्ग्स को आप सुनिए, डेली सुनिए और विजुअलाइज करिए अपने पार्टनर को, अपनी मैरिज को, ताकि आप अपनी मैरिज को सक्सेसफुली मैनिफेस्ट कर सके। तो अब मैं अनफोल्ड करती हूँ इस लेटर को और हम देखते हैं क्या मैसेज है।
ओके तो काफ़ी लंबा मैसेज यहाँ पर लिखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बड़े मैसेजेस यहाँ पर आए हुए। तो सबसे पहले मैं आपको क्लोजली दिखा देती हूँ ये सारे मैसेज, और फिर मैं आपको पढ़ करके भी बताऊँगी कि इसमें क्या क्या लिखा है, कौन कौन से सॉन्ग्स हैं आपके लिए। ओके, सो द मैसेजेस टू द सनशाइन ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन की रोशनी के लिए ये खत। ओके, एवरी टाइम आई हियर 1000 years आई एम रिमाइंडेड ऑफ आर लव स्टोरी। जब भी मैं 1000 years सुनता हूँ, ये एक सॉन्ग है क्रिस्टीना पेरी का, आप ज़रूर सुनिएगा। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग, बहुत ही सुंदर गाना है ये, आपको ज़रूर सुनना चाहिए। लिरिक्स भी इसकी बहुत अच्छी हैं, क्रिस्टीना पेरी का सॉन्ग है। सो सर्च एंड लिसन टू दिस। जब भी मैं ये सॉन्ग सुनता हूँ मुझे हमारा प्यार याद आता है, हमारी लव स्टोरी याद आ जाती है। नाउ लव स्टोरी इज़ अनदर सॉन्ग फ्रॉम टेलर स्विफ्ट, सो यू कैन लिसन टू दैट सॉन्ग ऑल्सो। आई वॉन्ट से, मैं कहना चाहता हूँ, आई हैव डाइड एवरी डे वेटिंग फॉर यू। जस्ट सी द लिरिक्स, मैं हर एक दिन तुम्हारे लिए मर रहा हूँ, हर एक दिन मैं तुम्हारे इंतज़ार करते हुए मर रहा हूँ। तो ओके, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। मुझे इतनी खुशी हो रही है, स्माइल एकदम आ रही है, मैं ही ब्लश करने लग रही हूँ। ओके, मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ, मैं क्यों ब्लश कर रही हूँ, बट यार। ग्रुप नंबर 3, व्हाट अ मैसेज। आई एम सर्चिंग फॉर यू, योर प्रेजेंस एंड योर लव। मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मैं, ओह माय गॉड, ये मैसेज मैंने आपको पहले ही दिया है। एक्चुअली जब मैंने ये सारे ही कार्ड्स प्रिपेयर किए थे, उस समय जो मैसेज आते हैं ना, उसके बाद हमें याद नहीं रहता कि क्या मैसेज आया। मेडिटेशन के दौरान जो आया हमने लिख दिया, और फिर याद भी नहीं रहता किस कार्ड में कौन सा मैसेज गया है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज आया था, ये कार्ड बन रहा था, और मैंने आपको बोला कि ये पर्सन आपको ढूंढ रहा है, ये पर्सन आपकी तलाश कर रहा है, ये पूछ रहा है सबसे कि मेरा प्यार मुझे मिलवा दो, ये पर्सन मुझे मिलवा दो, कहाँ है मेरा फ्यूचर स्पाउस। हर दिन जिस भी जगह जाता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जहाँ जाता है, आपके नाम की दुआ पढ़ रहा है, आपको ढूंढ रहा है, आपके नाम की प्रार्थनाएं कर रहा है कि मुझे मेरा पर्सन मिल जाए, मुझे मेरा पार्टनर मिल जाए। And see, the same message is written here. I am searching for you, your presence and your love. Wow. Okay, give me a moment, please. Group number 3. Guys, you guys are highly, highly, highly lovable personality. आप लोग बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे हो. You are the only one I need because तुझे सोचता हूँ मैं शामों सुबह। ओके, दिस इज़ अ सॉन्ग फ्रॉम के मेरा फेवरेट सिंगर हुआ करते थे, अभी भी हैं, बट याद आता है जब भी उनमें उनके सॉन्ग सुनती हूँ तो उनकी याद आती है कि यस, अभी और होते तो और भी सॉन्ग्स बनाते वो। आप ये सॉन्ग ज़रूर सुनिएगा। आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज है कि आप सिर्फ आप ही हो जिसकी मुझे ज़रूरत है, क्योंकि तुझे सोचता हूँ मैं शामों सुबह, इससे ज़्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या। ओके, बहुत रोमांटिक है ये पर्सन। हाँ, यू आर द परफेक्ट वन फॉर मी। ओके, परफेक्ट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, आप सबने सुना होगा, एड शीरन का सॉन्ग है परफेक्ट। यस, ये सॉन्ग बहुत अच्छा है। फाउंड द लव फॉर मी डार्लिंग जस्ट लाइव राइट इन। ओके, मैं गाने लगूंगी अभी, मुझे बहुत पसंद है ये सॉन्ग। यू कंप्लीट मी बिकॉज ऑल ऑफ मी लव्स ऑल ऑफ यू। This song is by John Legend. Yes, John Legend का song है All of Me Loves All of You. So this is a very beautiful song. You are the perfect one for me. आप मेरे लिए perfect हैं. You are complete me. आप मुझे पूरा करते हैं, क्योंकि मेरा सब कुछ आपके सब कुछ से प्यार करता है। यानी आप जैसे हैं मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे हैं, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। I am sending these songs टू द लव ऑफ माई लाइफ। मैं ये सारे ही गाने, सारे ही सॉन्ग्स अपने जीवन के प्यार को भेज रहा हूँ, यानी आपको भेज रहा हूँ, फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस। यस, तो कौन कौन से सॉन्ग्स मिल गए? फर्स्ट सॉन्ग तो मैंने आपको यहीं पर बता दिया था, जो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया था सॉन्ग, वो सॉन्ग था। एंड फिर यहाँ पर ये जो सॉन्ग्स आ रहे हैं, 1000 Years बाय क्रिस्टीना पेरी, द नेक्स्ट सॉन्ग इज़ लव स्टोरी बाय टेलर स्विफ्ट, एंड देन यहाँ पर लिरिक्स थी आई हैव डाइड एवरी डे वेटिंग फॉर यू, एंड देन यहाँ पर आपके लिए सॉन्ग आ रहा था तुझे सोचता हूँ मैं शाम और सुबह, इससे ज़्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या, ये सॉन्ग के की तरफ से। एंड देन यहाँ पर परफेक्ट सॉन्ग बाय एड शीरन, एंड देन यहाँ पर ऑल ऑफ मी बाय जॉन लीजेंड। ये सारे सॉन्ग्स आपके लिए आ गए। आई थिंक वी हैव 1 here, 2 here, 3 and 4
4 सॉन्ग्स यहाँ पर हैं एंड देन मैंने एक आपको ऑलरेडी बताया था, तो टोटल 5 सॉन्ग्स यहाँ पर हैं, जिसमें कि 2 हिंदी है एंड 3 इंग्लिश है। यस, एक सॉन्ग मैंने आपको हिंदी में ऑलरेडी बताया है। तो ये सारे सॉन्ग्स एंड ये सारे मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से, एंड जस्ट सी हाउ ब्यूटिफुली हर लाइन के साथ वो सॉन्ग्स को लगाया गया है। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट गाइज, यू नीड दिस लव लेटर फॉर योर सेल्फ। टेक अ स्क्रीनशॉट. This is your love letter from your future spouse and all the songs your partner wants to dedicate you. So group number 3, ये आपके लिए थी रीडिंग और आपके पर्सन की तरफ से लव लेटर आप लोगों के लिए। आई होप कि ये लव लेटर पढ़ करके आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। ब्लश कर रहे हो क्या? कमेंट करके बताओ मुझे कि ब्लश हुआ या नहीं। एंड मेंशन द नेम ऑफ योर पार्टनर अगर ऑलरेडी आप किसी रिलेशनशिप में है, एंड क्लेम दिस रीडिंग, क्लेम द सॉन्ग्स, क्लेम द मैसेजेस फॉर यू, बिकॉज दिस आर वेरी ब्यूटिफुल मैसेजेस फॉर यू. सो माई ग्रुप नंबर 3, thank you so much for watching this video. If you like this video, hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you in next video. Till then, take care of yourself and bye bye.